कहानी की शुरुआत में हमें इस मूवी की लीड कैरेक्टर लीसा दिखाई जाती है, जो कि एक पेंटर रिस्टोरर है, यानी कि वो खराब पेंटिंग को ठीक करने का काम करती है। उसके पापा भी ये काम करते थे और वो काफी मशहूर है। लीसा को एक छोटे से शहर में बुलाया जाता है पेंटिंग को ठीक करने के लिए। लीसा उस शहर में जा रही है, लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात 3 टूरिस्ट यानी कि टोनी, मेडिसन और टोनी से होती है। वो तीनों भी इस शहर में जा रहे हैं। इस शहर के जंगल में ऐसे ऐसे जानवर है जिसके बारे में किसी ने कभी नहीं सुना, तो वो तीनों इस शहर की जंगल में जाके उन जानवरों की फोटो खींचना चाहते हैं। चारों एक दूसरे से मिलके बहुत खुश है। फाइनली वो लोग उस शहर में पहुंच जाते हैं। लीसा उन तीनों से कहती है कि काम खत्म करने के बाद मुझसे जरूर मिलना, हम सब मिलके पार्टी करेंगे। चारों मान जाते हैं। वो तीनों जंगल की तरफ जा रहे हैं। वो जंगल में कैंप लगा के रहेंगे ताकि उन्हें जानवरों की फोटो अच्छी तरीके से मिल सके। चारों अपनी अपनी मंजिलों की तरफ चले जाते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि आने वाला सफर कितना खौफनाक और दर्दनाक बन सकता है। मेडिसन को इस गाँव के सबसे अमीर औरत के घर जाना था। उसे कॉन्ट्रैक्ट उसी घर से मिला था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे जाए। तब उसकी मुलाकात मार्कस नाम के एक आदमी से होती है। वो लीसा को देखता है और कहता है कि शायद आप इस शहर में नहीं है, शायद आपको रास्ता नहीं मिल रहा, आपको कहाँ जाना है। लीसा बताती है कि मुझे ईमा के घर में जाना है। मार्कस कहता है कि ईमा के घर के बगल में मेरा भी पब है, चलिए मैं आपको उसके घर में छोड़ देता हूँ। मार्कस लीसा को लेके ईमा के घर पहुँचता है। लीसा को मार्कस बहुत अच्छा लग रहा है कि ये कितना अच्छा इंसान है, मेरी मदद कर रहा है, और शायद लीसा मार्कस को पसंद करने लगी है। फाइनली वो ईमा के घर में पहुंचती है। ईमा नाम की औरत जो कि काफी खूबसूरत दिख रही थी और अपनी उम्र से काफी जवान, वो लीसा का स्वागत करती है। वो लीसा को कहती है कि मेरी पेंटिंग बहुत बुरी तरीके से बिगड़ चुकी है, यहाँ पर एक आग लगी थी और उसके वजह से अलार्म बजा और अलार्म से ये पेंटिंग पूरी तरीके से बिगड़ गई है। 2 हफ्ते के बाद मुझे इस पेंटिंग को एग्जीबिशन में भेजना है, तो आपके पास सिर्फ 2 हफ्ते का वक्त है। अगर तुमने इस पेंटिंग को ठीक कर दिया तो तुम्हें मुंह मांगी कीमत मिलेगी, लेकिन अगर तुमने इस पेंटिंग को ठीक नहीं किया तो तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुम्हारे और तुम्हारे पापा के ऊपर पेनल्टी लगेगी, और इतनी बड़ी पेनल्टी कि शायद तुम्हारी दुकान ही बंद हो जाए। इस काम के बहुत अच्छे पैसे मिल रहे थे, इसलिए लीसा ये काम करने को तैयार हो जाती है। अब लीसा ये काम कर रही है, लेकिन तभी उसे अचानक किसी लड़की की गाने की आवाज आती है। वो छत की तरफ जाती है ये देखने के लिए कि कौन लड़की गाना गा रही है। वहाँ पर एक टीनेजर है। लीसा जब उससे बात करने की कोशिश करती है तो जूलिया लीसा को देख के बहुत गुस्से में वहाँ से चली जाती है। लीसा को समझ में नहीं आता कि इस लड़की को ऐसा हुआ क्या है। इन सब से दूर जंगल में टोनी अपने साथियों के साथ टेंट में, तभी टोनी को कुछ आवाज आती है कि शायद यहाँ पर कोई आया है। टोनी टेंट से बाहर निकलता है और ये उसकी बहुत बड़ी गलती है। एक साया टोनी के ऊपर हमला कर देता है। टोनी की चिल्लाने की आवाज आती है। मेडिसन और ट्रेसी की भी आंख खुल जाती है। मेडिसन बाहर जाती है और एक साया उसके ऊपर भी हमला कर देता है। अब ट्रेसी को बहुत डर लग रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर कौन है, क्या कोई जानवर है या कोई शैतान। इससे पहले ट्रेसी कुछ समझ पाती, वो साया ट्रेसी के ऊपर भी हमला कर देता है। वो उन तीनों को बेहोश कर देता है और उन तीनों की आंख जब खुलती है तो वो तीनों एक जेल में बंद है, और वहाँ पर एक और आदमी भी है जो कि रो रहा है, डर रहा है। ऐसा लग रहा है कि शायद उसने किसी शैतान को यहाँ पर देखा है। उन तीनों को समझ में नहीं आ रहा कि वो तीनों यहाँ पर कर क्या रहे हैं। तभी उनके सवालों का जवाब मिलता है, क्योंकि वहाँ पर एक इंसान नहीं, एक शैतान आता है। वो एक हैवान लग रहा था और शायद उसका मकसद बस एक ही था, सबको मारना। उसे देख के टोनी चिल्लाता है और कहता है कि हमें यहाँ से आजाद करो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। टोनी की बात सुन के उस हैवान को बहुत गुस्सा आता है। वो टोनी का दरवाजा खोलता है और उसके बाद टोनी को बहुत मारता है। ये देख के मेडिसन और ट्रेसी दोनों चिल्ला रही है, लेकिन अब चिल्लाने का कोई फायदा नहीं। वो टोनी को ले जाता है और उस बेसमेंट में एक कुआं भी है, और उस कुएं के अंदर टोनी को फेंक देता है, और उस कुएं से टोनी की चिल्लाने की आवाज आती है। क्या था उस कुएं में किसी को कुछ नहीं पता। अब वहाँ पर सिर्फ 3 जिंदा लोग हैं और तीनों के तीनों बहुत डर चुके हैं। इन सारी बातों से बेखबर लीसा अपना काम कर रही है। तभी वहाँ कमरे में ईमा आती है। ईमा लीसा से कहती है कि तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, चलो आज हमारे साथ डिनर करो। लीसा मान जाती है। डिनर टेबल पे ईमा लीसा को अपनी बेटी जूलिया से मिलाती है। लीसा जूलिया को एक बार फिर से देख के बहुत खुश है। वो जूलिया से बात करने की कोशिश करती है, पूछती है कि तुम कौन सी क्लास में हो, लेकिन लीसा के इस सवाल को सुन के जूलिया को गुस्सा आ जाता है। वो फिर से वहाँ से चली जाती है। लीसा को समझ में नहीं आ रहा कि उसने क्या किया। वो ईमा से पूछती है कि क्या मैंने कुछ गलत कहा। तब ईमा उसे बताती है कि जूलिया को एक प्रॉब्लम है, उसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। वो बहुत ज्यादा कहानियां बनाती है। वो अपनी स्कूल में भी कहानियां बनाती थी और इस वजह से मुझे उसे स्कूल से निकलवाना पड़ा, और तब से वो मुझ पे नाराज है। लीसा को लगता है कि शायद ये कॉमन मैटर है, एक टीनेजर अपनी माँ से नाराज है, कोई बात नहीं। लीसा को अब नींद आ रही है। वो अपने कमरे में आराम करने के लिए जा रही है, लेकिन इस घर में कुछ ना कुछ तो अजीब है। जब से लीसा इस घर में आई है उसे बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। कभी उसके सपने में कोई शैतान उसे मारने की कोशिश
कर रहा है तो कभी उसके सपने में उसके पापा आते हैं जो कि उसके सामने अपनी जान दे रहे हैं। लिसा को समझ में नहीं आता कि ये सब कैसे और क्यों हो रहा है। उस बेचारी को तो ये भी नहीं पता था कि उसके साथ जो हो रहा है वो बहुत ही कम है, क्योंकि वहाँ बेसमेंट में 3 जिंदा लोग हैं जो कि एक हैवान से डर रहे हैं। मेडिसन ट्रेसी को समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहाँ पर एक आदमी भी है जो कि सुरंग खोदने की कोशिश कर रहा है। वो मेडिसन को बताता है कि मैंने लगभग सुरंग खोद ही ली है, अगर मैं यहाँ से बाहर निकल गया तो मैं जाके मदद ला सकता हूँ। मेडिसन को ये आइडिया पसंद आता है। वो उसे अपना चाकू देती है ताकि वो सुरंग अच्छी तरीके से खोद सके। वो आदमी सुरंग खोद रहा है और तभी इसी वक्त वो हैवान वहाँ पर फिर से आ जाता है। उस हैवान को देख के मेडिसन और ट्रेसी दोनों डर जाते हैं और अब उस हैवान का नया शिकार वही आदमी है जो कि सुरंग खोद रहा है। मेडिसन ट्रेसी से कहती है कि अगर वो आदमी मर गया तो हम लोग कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इससे पहले वो हैवान उस आदमी तक जा पाता, मेडिसन उस हैवान को बुलाती है। मेडिसन की आवाज सुन के उस हैवान को गुस्सा आ जाता है और अब बारी मेडिसन की है। वो हैवान मेडिसन के पास जाता है, उसके हाथों को काटता है और उसके बाद मेडिसन को उठा के उसी कुएं में फेंक देता है। लेकिन उस कुएं के अंदर था क्या? हमें दिखाया जाता है कि उस कुएं के अंदर एक शैतान है जो कि मेडिसन को कच्चा चबा के खा रहा है। मेडिसन के बाद बारी आती है उसी आदमी की। वो हैवान उस आदमी को भी उठा के उस कुएं में फेंक देता है और वो शैतान उस आदमी को भी मार देता है। अब सिर्फ ट्रेसी जिंदा है, लेकिन ट्रेसी को पता नहीं है कि वो कब तक जिंदा रहेगी। ट्रेसी को तो ये भी नहीं पता कि वो लोग लिसा के सपने में आ रहे थे और लिसा के सपने में आके वो लोग मदद मांग रहे थे। इस सपने को देख के लिसा को बहुत डर लगता है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, लेकिन उसे अपना काम तो करना ही पड़ेगा। वो अपना काम धीरे धीरे करके खत्म कर रही है, लेकिन तभी उसके कमरे में जूलिया आती है। जूलिया लिसा को कहती है कि तुम्हें ये पेंटिंग कुछ अजीब नहीं लगती? लिसा को भी ये पेंटिंग बहुत अजीब लग रही है। ये एक शैतान की पेंटिंग है। जूलिया लिसा को समझाती है कि ये पेंटिंग एक शापित पेंटिंग है। अगर तुमने इस पेंटिंग को ठीक किया तो वो श्राप तुम्हें भी लग जाएगा, और अगर ये श्राप तुम्हें लग गया तो तुम ना तो जिंदा रहोगी न मर पाओगी। लिसा को कुछ समझ में नहीं आता कि जूलिया क्या कह रही है। वो ईमा से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन ईमा उसे समझाती है कि जूलिया की बातों पे ध्यान मत दो, वो बच्ची है, वो कहानियां बनाती है। अब तो लिसा को भी यही लग रहा है कि शायद जूलिया कहानियां बना रही है, लेकिन इस बात पे कितनी सच्चाई है ये बात किसी को नहीं पता। धीरे धीरे वक्त बीतता रहता है। लिसा अपना काम लगभग खत्म कर चुकी है, बस 20% काम और बाकी है। इस घर में बहुत कुछ अजीब हो रहा है। लिसा को अभी भी इस घर में एक साई का और एक शैतान का होने का एहसास हो रहा है, और इन सब बातों से बहुत अजीब ये बात है कि जूलिया और उसकी माँ के बीच में बहुत लड़ाई होती है। जूलिया अपनी माँ से बहुत बदतमीजी करती है। लिसा को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो जूलिया से बात करने की कोशिश भी करती है कि तुम अच्छी तरीके से रहो, तुम अपनी माँ से अच्छी तरीके से बिहेव करो, लेकिन जूलिया लिसा को कोई राज बताना चाहती है, लेकिन वो बता नहीं पाती। फाइनली एक दिन जूलिया का सब्र टूट जाता है और वो लिसा के पास जाके लिसा को सारी सच्चाई बता देती है। वो लिसा को बताती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? लिसा कहती है कि मैं इस पेंटिंग को ठीक कर रही हूँ और इस पेंटिंग को ठीक करने का कल आखिरी दिन है, मुझे आज इस पेंटिंग को ठीक करना ही है। जूलिया लिसा को समझाती है कि तुम्हें पता है कि तुम्हें आज का ही दिन क्यों दिया गया है? क्योंकि कल की रात लाल चांद की रात है, और जब लाल चांद की रोशनी इस पेंटिंग पे पड़ेगी तो सारे के सारे शैतान फिर से ताकतवर हो जाएंगे और अगले 500 साल तक जवान और ताकतवर बन के रहेंगे। और उसके बाद जूलिया लिसा को अपनी सच्चाई बताती है। वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि ईमा कोई इंसान है? मैं कोई इंसान हूँ? बिल्कुल नहीं, हम सब एक चुड़ैल है। 500 साल पहले हमने एक शैतान की पूजा की और उस शैतान के खून ने हमें जवान बना के रखा। उस पूजा में कुछ गड़बड़ी हो गई और मैं इस बच्ची के शरीर में फंस के रह गई, लेकिन ईमा और बाकी सब जवान है, ताकतवर है। इन शक्तियों के बदले हमने शैतान को अपने बेसमेंट में रखा है और उसे हर रोज इंसानों की बलि देते हैं। कल 500 साल के दिन खत्म हो जाएगा और कल हमें फिर से लाल चांद की रोशनी में इस पेंटिंग को रखना है और शैतान को एक लड़की की बलि देनी है, यानी कि तुम्हारी बलि। और तुमसे पहले हमें शैतान का पेट भरना है, तो इसलिए बेसमेंट में 3 लोगों को और कैद किया गया है और वो 3 लोग भी अब लगभग मर चुके हैं, सिर्फ एक लड़की बाकी है। जूलिया की बात सुन के लिसा बहुत डर जाती है। जूलिया लिसा को बताती है कि वो लड़की कैसी है और उस लड़की के बारे में जान के जूलिया को समझ में आ जाता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि ट्रेसी है। जूलिया लिसा से कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, मैंने जिंदगी भर बहुत गलत काम किया है, लेकिन अब मैं कुछ अच्छाई करना चाहती हूँ। जूलिया लिसा को बेसमेंट का रास्ता दिखा देती है। लिसा भी उस हैवान को देख लेती है और अब उसे जूलिया की बातों पे यकीन है। वो उस हैवान के पीछे जाती है और वो हैवान उसे बेसमेंट तक लेके चला जाता है। अब वो हैवान ट्रेसी को मारने वाला है और उसे कुएं में फेंकने वाला है, लेकिन इससे पहले वो अपने मकसद में कामयाब हो पाता। लिसा उस हैवान को मार देती है और ट्रेसी को बचा लेती है। वो ट्रेसी को लेके इस घर से बाहर निकलती है और तभी उसके सामने मार्कस आता है। लिसा मार्कस से मदद मांगती है, लेकिन यहाँ पर आता है इस कहानी
कहानी का एक खौफनाक ट्विस्ट। हमें दिखाया जाता है कि मार्कस ट्रेसी को मार देता है, यानी मार्कस भी उन शैतानों का साथी था। मार्कस लीसा से कहता है अंदर चलो, पेंटिंग को ठीक करो, लाल चांद निकलने ही वाला है। अब अंदर सारे शैतान आ चुके हैं और अब लाल चांद जब उस पेंटिंग में आएगा तब शैतान लीसा को मार देगा और उसके बाद शैतान अपना खून सबको पिलाएगा और अगले 500 साल तक के लिए ये सब जवान और ताकतवर बन के रहेंगे। लेकिन अब लीसा ये तय कर चुकी थी कि वो शैतानों के सामने झुकेगी नहीं और लीसा का साथ देती है जूलिया। जूलिया उस पेंटिंग के ऊपर हमला कर देती है। ईमा और मार्कस लीसा के ऊपर हमला कर देते हैं। लीसा तो घायल हो जाती है, लेकिन जूलिया उस पेंटिंग को जलाने में कामयाब होती है। इन दोनों की लड़ाई में अब वक्त बीत चुका है, लाल चांद छुप चुका है और अब इन शैतानों की ताकत कम हो जाती है और सब के सब अपने असली रूप में यानी कि बुरे होके मर जाते हैं। इन सब में जूलिया भी शामिल थी, जूलिया भी मर जाती है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, वो शैतान अभी भी यहाँ आ जाता है। लीसा समझ जाती है कि उस शैतान की जान इस पेंटिंग में और वो इस पेंटिंग पे हमला करके शैतान को बेहोश कर देती है। लेकिन क्या हुआ इसके आगे? क्या कहानी यहाँ पर खत्म हुई? बिल्कुल भी नहीं। कहानी 30 साल आगे बढ़ती है और कहानी हमें लीसा के पास लेके जाती है। लेकिन ये क्या, लीसा तो अभी भी बहुत जवान है। ऐसा लग रहा है कि उसकी उम्र अब रुक चुकी है और लीसा बहुत अमीर भी बन चुकी है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? हमें दिखाया जाता है कि लीसा ने उस शैतान को कैद कर लिया है और अब उसके खून की मदद से लीसा सबकी बीमारी खत्म करती है। वो दवाई बना के बेचती है और लीसा की कंपनी नंबर 1 कंपनी बन चुकी है। उस शैतान के खून की वजह से लीसा अभी तक जवान और अब वो ताकतवर और अमीर भी बन चुकी है। तो यहाँ पर होती ये कहानी खत्म। आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।